हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी है एक माँ और बेटे पर। एक बच्चा जिसका नाम सोहन है, उसको स्कूल छोड़ने के लिए माँ आती है। और होता क्या है, उस बच्चे के क्लासमेट्स या अन्य स्टूडेंट्स उस बच्चे को चिढ़ाते हैं, सोहन को। क्यों? क्योंकि सोहन की माँ की एक आंख खत्म हो चुकी है, बिल्कुल नहीं है। और एक आंख खोने की वजह से वह काफी भद्दी दिखाई देती है। इसलिए सोहन को उसके क्लासमेट्स, उसके फ्रेंड्स हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं कि आपकी माँ ऐसी है, वैसी है, ये है, वो है। तो काफ़ी मजाक उड़ाते हैं। तो सोहन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो घर आकर अपनी माँ को बोलता है, माँ मुझे स्कूल छोड़ने मत जाओ, मैं चला जाऊँगा। माँ कहती है, नहीं बेटा, आप बहुत छोटे हो, आप नहीं जा पाओगे, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। कि नहीं माँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम्हारी माँ की आँख ख़त्म है, तुम्हारी माँ की आँख ऐसी है, वैसी है, और मुझे बहुत गंदा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ माँ, आप मुझे छोड़ने मत जाओ। बेटा, आप बहुत छोटे हो, आप बड़े हो जाओगे तो आप खुद चले जाना, लेकिन अभी आप बहुत छोटे हो, मुझे जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं बेटा, मैं दूर खड़ी हो जाती हूँ और आप चले जाना। तो माँ बेटा निकलते हैं। तो उस दिन माँ बिल्कुल स्कूल के पास तक नहीं जाती, वो काफ़ी दूर वहाँ पर खड़ी हो जाती है और देखती रहती है अपने बच्चे को कि हाँ, मेरा बच्चा सेफ चला गया स्कूल में। इस तरह से वो छोड़ने जाती है हमेशा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है और कॉलेज जाने लगता है। कॉलेज भी वो पार कर लेता है, पढ़ाई कर लेता है, अपनी सब कुछ अपना वो हासिल कर लेता है, शादी कर लेता है, एक बड़ा घर होता है, गाड़ी होती है, और वो शहर में ही वहाँ पे सेटल हो जाता है। सोहन के घर एक बेटी हो जाती है और वो अपने परिवार के साथ खुश रह रहा होता है और अपनी माँ के पास वो पैसे भेजता रहता है। सोहन की माँ अपने गांव में ही रहती है, वहाँ उसी झोपड़ी में, उसी घर में जहाँ वो पहले रहती थी। तो सोहन अपनी माँ के लिए काफ़ी पैसे भेजता रहता है कि भाई मेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन अपने पास नहीं लेके आता उसको। कभी कभी अपनी माँ से मिलने चला जाता है, लेकिन अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को अपनी माँ के बारे में नहीं बताता। क्यों? सोहन सोचता है कभी मेरी माँ की वजह से मेरी बेटी को भी ऐसे ही परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए अपनी बेटी को भी वो अपनी माँ से नहीं परिचित करवाता कि ये आपकी दादी है, या फिर इस तरह से अपनी पत्नी को भी कि जो भी है ये मेरी माँ है, वो बिल्कुल भी नहीं बताता है अपनी माँ के बारे में। और हर महीने माँ के लिए पैसे भेजता रहता है, अपने आप खुद आता है कभी मिलने के लिए। लेकिन कई एक बार होता क्या है कि वह काफ़ी बिजी हो जाता है अपने कामों में, अपनी माँ के पास नहीं आ पाता। तो उसकी माँ काफ़ी बीमार हो जाती है। बीमार हो जाती है तो वो जो लेटर भेजता था सोहन, उस पर एड्रेस भी लिखा होता है। तो वो एड्रेस लेके माँ अपने बेटे के पास जाती है शहर में, और उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। वो बेल बजाती है
डोर खोलती है, एक लड़की भागती हुई आती है और डोर खोल देती है। उसको देखकर वो चिल्लाती है, क्यों? एक आंख खत्म थी, दिखने में वो सही नहीं दिख रही थी, बूढ़ी हो चुकी थी। तो वो चिल्लाती है और भाग के वापस पापा के पास जाती है। पापा जी, एक बूढ़ी औरत आई है, बहुत गंदी है, मुझे डर लग रहा है। सोहन उठकर आता है और अपनी माँ को देखता है। माँ भी देख लेती है, लेकिन क्या कहता है वो कि ये जो एड्रेस आपके हाथ में है ये वो नहीं है, आप गलत एड्रेस पर आई हो। और उसकी माँ वापस चली जाती है गांव। सोहन पहचान तो जाता है कि ये मेरी माँ है, और माँ भी जान जाती है कि बेटे ने पहचान तो लिया, लेकिन सामने नहीं आने दिया, अपनी बेटी को या अपनी वाइफ को नहीं बताया कि कौन है ये। तो वो वापस चली आती है। सोहन सोचता रहता है, मेरी माँ आई थी, मैं बोल नहीं पाया, बिठा नहीं पाया उनको, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो सिर्फ इसी वजह से कभी मेरी बेटी को या मेरी वाइफ को भी ये परेशानी नहीं उठानी पड़े, ये इसीलिए वो उनको नहीं बता रहा। तो फिर अगले दिन क्या करता है, सोहन गांव जाता है। तब वो गांव जाता है तो उसके घर पे ताला लगा हुआ होता है। आसपास पड़ोस में वह पूछता है कि भाई यहाँ पे मेरी माँ रहती थी, वो कहाँ गई है? तो गांव वाले बताते हैं कि आपकी माँ, वो आपकी माँ थी, उसका तो कल देहांत हो गया, कल रात को ही, अब वो इस दुनिया में नहीं है। और उसने कहा था जब भी मेरा बेटा आए ये लेटर उन्हें दे देना। तो सोहन वो अपनी माँ का दिया हुआ लेटर पढ़ता है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था पता है? उस लेटर में लिखा हुआ था कि बेटा सोहन, मैं कल तेरे घर गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके परिवार से मिलके। मैंने मेरी पोती को देखा, बहुत प्यारी है, बहुत खुशी हुई। आपकी इतनी बड़ी कोठी देखकर, बंगला देखकर, गाड़ी देखकर, आपके परिवार को देखकर, आपको देखकर बेटा मुझे बहुत ही खुशी हुई। और जानते हो, मैं कल बहुत खुश थी। क्यों पता है? मेरा सपना पूरा हो गया था कल, क्योंकि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया था जब तुम छोटे थे और वो नहीं रहे। मैं दूसरों के घर जाकर बर्तन मांज मांज कर, दूसरों के घरों में काम करके मैंने आपको बड़ा आदमी बनाया। मेरा सपना था ये कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, उसके पास खुद अपना घर, गाड़ी, परिवार, सब कुछ, दौलत, ये सब कुछ होगा, और मैं अच्छा पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। ये सब मैंने आपके लिए सपने देखे थे, वो कल पूरे हो गए, मैंने अपनी आंखों से देखे। और मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मैं खुशी से जा सकती हूँ, मर सकती हूँ। और जानते हो, जो मैंने तुम्हें नहीं बताया, एक और बात, वो क्या है? ये जो मेरी एक आंख नहीं थी, ये क्यों नहीं थी? क्या हुआ था? मैं ऐसे ही किसी के घर में काम करने के लिए गई हुई थी,
तो तुम वहाँ खेल रहे थे, खेलते खेलते एक खड्डे में गिर गए। वहाँ उस खड्डे के अंदर एक कुछ था जो वो आपकी आंख में लग गया और आपकी आंख डैमेज हो गई, खत्म हो गई। मैंने अपनी आंख तुम्हें दे दी ताकि तुम दुनिया को देख सको, तुम इस जुल्लत को न उठा सको। एक आंख से तुम जिंदगी को कैसे जीते, मैंने अपनी आंख तुम्हें दे दी, इसलिए मेरी आंख नहीं थी। लेकिन बेटा मैं बहुत खुश हूं, मेरे बेटे को खुश देखकर, मेरे बेटे को हुई तरक्की को देखकर मैं जा रही हूं और मैं अब ऊपर जाकर बहुत ही खुश रहूंगी। तो ये सब लेटर में लिखा हुआ था। सोहन का मन है जो पश्चाताप से भर गया। वो सोचने लगा, मैंने समाज के डर से, इस दुनिया के डर से अपनी माँ को अपने पास नहीं रखा। इस दुनिया की जिल्लत से मैं घबरा गया कि मुझे क्या कहेंगे, मेरे बच्चों को क्या कहेंगे लोग कि ऐसी है उसकी दादी, वैसी है उसकी माँ, वैसी है, भद्दी है, ये है, वो है। इन सब का सामना करने की बजाय मैं डर गया और मैं किनारा कर गया, मैं छुप गया और अपनी माँ को अकेली मरने के लिए छोड़ दिया मैंने। उसका मन तड़प उठा, रो उठा उसका मन। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या हो, जो होना था वो तो हो गया। तो हमें कई बार ऐसे गलतफहमियां हो जाती हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप हैं जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए ही वो कमाते हैं, हमारे लिए ही वो जीते हैं, हमारे लिए ही वो प्रयास करते हैं, अपनी पता नहीं कितनी इच्छाओं को मारते हैं और हमें आगे बढ़ाने के लिए वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं। इतनी सारी परेशानियों का सामना खुद करके वो हमें परेशानियों से बचाते हैं। हमारे लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें देते हैं वो। हमारे अपने बच्चे खुश रहें, आगे बढ़ें, एक अच्छा इंसान बने, ये सब सपना देखने के लिए वो अपने लिए कुछ भी नहीं छोड़ते, सब कुछ लगा देते हैं, कुर्बान कर देते हैं हम पर। लेकिन हम नहीं सोचते, हम क्या कहते हैं, बड़े होकर कह देते हैं, क्या किया है आपने हमारे लिए, आपने किया ही क्या है हमारे लिए। हम ये कह देते हैं अपने माँ बाप को। क्यों कह देते हैं? हमें क्या पता कैसे उन्होंने किस सिचुएशन में किस तरह से पाल पोस कर हमें इतना बड़ा किया है, यहाँ तक हमें लेके आए हैं, हमें 2 वक्त का खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हर वो सुविधा प्रदान की है जो हमें कोई दूसरा नहीं दे सकता, सिर्फ हमारे माँ बाप दे सकते हैं, सिर्फ हमारे माँ बाप दे सकते हैं। और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं उनको इतनी जिल्लत भरी नजरों से देखते हैं हम। क्यों? किस लिए? भूल जाते हैं वो सब। क्यों भूल जाते हैं? हमें भी बड़े होना है, हमें भी बूढ़े होना है और हमारे लिए भी वही सिचुएशन आ जाएगी। भूल जाते हैं हम वो सब। शर्म आनी चाहिए हमें, हमारी इस युवा पीढ़ी को। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कर सकता है ना, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे माँ बाप। तो मेरी यही गुजारिश है मेरे सभी बहन भाइयों से, मेरे सभी दोस्तों से, इस समाज से, इस पूरी दुनिया से,
अपने माँ बाप की कुर्बानियों को समझो और उन्हें सम्मान दो। जय हिंद, वंदे मातरम।